आज हम स्टडी करेंगे यूनिट 12 अप्लाइड फिज़िक्स कोड 102 में न्यूक्लियर फिज़िक्स। इसमें हम जो आज टॉपिक स्टडी करेंगे वो है मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान क्षति और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज़ नाभिकीय बंधन ऊर्जा। जैसा हमें पता है परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति का मतलब होता है कि न्यूक्लियस जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है, तो न्यूक्लियस का जो मास होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। तो न्यूक्लियस का टोटल मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल मास के सम के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है। अगर न्यूक्लियस जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, अगर उन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के टोटल मास का सम किया जाए तो वो पार्टिकल्स के मास का सम और उस न्यूक्लियस का एक्चुअल मास, उसमें डिफरेंस आता है। एक्चुअल न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास होता है उन न्यूक्लियॉन्स के मास के सम से थोड़ा कम होता है। तो मास में जो ये डिफरेंस है इसे हम द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट कहते हैं। एक न्यूक्लियस को बनाने में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उन सारे प्रोटॉन्स का मास और जो टोटल नंबर ऑफ उसमें न्यूट्रॉन्स हैं उन सारे न्यूट्रॉन्स का मास का सम, यानी जितने भी उसमें न्यूक्लियॉन्स पाए जा रहे हैं उन सारे पार्टिकल्स का मास का सम का डिफरेंस न्यूक्लियस के एक्चुअल मास से, ये जो मास डिफरेंस है इसे हम मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यदि हम किसी एटम X की बात करते हैं और उस एटम X का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक हम Z से इंडिकेट कर रहे हैं और उसका मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या उसे हम A से इंडिकेट कर रहे हैं। Z यहाँ पर परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर है, जिसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और A मास नंबर द्रव्यमान संख्या, जिसका मतलब है नाभिक में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो यहाँ पर MP हम प्रोटॉन का मास ले रहे हैं, MN हम न्यूट्रॉन का मास ले रहे हैं और M कैपिटल है N हम नाभिक का एक्चुअल मास ले रहे हैं उस न्यूक्लियस का। A द्रव्यमान संख्या हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर Z के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू Z प्लस N। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो कितने हो जाएंगे कि मास नंबर में से अगर एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया जाए तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा, N इज इक्वल टू A माइनस Z। तो मास डिफेक्ट क्या हुआ, डेल्टा M, अगर एक प्रोटॉन का मास है MP और उस न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो Z है, तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का टोटल मास हो जाएगा ZMP। एक न्यूट्रॉन का मास है MN, तो टोटल नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स थे वो थे A माइनस Z, तो उनका टोटल मास हो जाएगा A माइनस Z इंटू MN। तो ये जो है न्यूक्लियस में जितने भी पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनका टोटल मास हो गया माइनस M कैपिटल N माइनस उस न्यूक्लियस का एक्चुअल मास, पार्टिकल्स के मास के सम से न्यूक्लियॉन्स के मास के सम का न्यूक्लियस के एक्चुअल मास से जो डिफरेंस है ये हो गया हमारा मास डिफेक्ट। अब मास में जो ये कमी है, द्रव्यमान में जो अंतर है, मास में जो कमी है वो बंधन ऊर्जा के रूप में, बाइंडिंग एनर्जी के रूप में खर्च होती है। वो बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में होती है क्योंकि जब न्यूक्लियॉन्स को पास लाया जाता है, उस न्यूक्लियस को बनाने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को साथ साथ रखा जाता है, तो कुछ रिपल्सिव फोर्सेस और कुछ फोर्सेस को ओवरकम करके उनके बीच में एक बॉन्डिंग रहती है और उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी खर्च होती है, उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी को हम आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन से निकाल सकते हैं। आइंस्टीन का जो फेमस मास एनर्जी रिलेशन है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, कि M किलोग्राम मास कितने जूल एनर्जी के बराबर है। मास और एनर्जी इक्विवेलेंट है, मास एनर्जी का ही एक फॉर्म है, तो M मास कितने जूल एनर्जी के इक्वल है वो हम आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन से निकाल सकते हैं कि जो मास में जो ये कमी आई है, मास डिफेक्ट, ये एनर्जी ये जो मास है कितना एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तो ये हम निकाल सकते हैं। इसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखने के लिए उस न्यूक्लियस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, और ये मास ही इस एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन से बाइंडिंग एनर्जी E इज इक्वल टू हो गई मास इंटू C स्क्वायर, और मास है डेल्टा M, मास डिफेक्ट, तो E इज इक्वल टू डेल्टा M C स्क्वायर। इसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। तो हमारी द्रव्यमान क्षति या जो मास डिफेक्ट है डेल्टा M, उसका मतलब ये हुआ कि
कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं तो डेल्टा एम जो मास है वो गायब हो जाता है, डेल्टा एम मास डिसअपियर होता है, उसमें कमी आती है। तो वो डेल्टा एम मास कहाँ जाता है? वो डेल्टा एम मास इक्विवेलेंट एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर के फॉर्म में रिलीज होती है। इस एनर्जी के कारण ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में आपस में बंधे हुए रहते हैं। तो ये क्लियर है कि उस न्यूक्लियस को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में तोड़ने के लिए इतनी ही हमें एक्सटर्नल एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, इसलिए इसे नाभिक की हम बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक है। तो किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि उस न्यूक्लियस के न्यूक्लियन को हमें सेपरेट आउट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए ज़रूरी है। तो नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी को हम न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में भी एक्सप्रेस करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और बाइंडिंग एनर्जी से उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का पता चलता है कि वो न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। जितना ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना कम स्टेबल न्यूक्लियस होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही कम होगी। उस न्यूक्लियस में से न्यूक्लियस को तोड़ के बाहर निकालना उतना ही आसान होगा। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के बेसिस पे समझ सकते हैं। हम ड्यूट्रॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन 1H2 ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। इसमें प्रोटॉन एक होता है और न्यूट्रॉन भी एक ही होता है न्यूक्लियस में। जो ड्यूट्रॉन है 1H2 इसका मास, न्यूक्लियस का मास होता है 3.34 × 10⁻⁻27 kg। ड्यूट्रॉन को हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। न्यूक्लियस में हमारे पास कितने न्यूक्लियॉन्स है? एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का मास ये होता है 1.673 × 10⁻⁻27 kg और न्यूट्रॉन का मास है 1.675 × 10⁻⁻27 kg। सो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी ड्यूट्रॉन की हम अब यहाँ कैलकुलेट करके देखते हैं। तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं उनका टोटल मास निकालना होगा। तो एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन का मास ये हो गया और एक न्यूट्रॉन का मास ये हो गया। तो इन दोनों प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मिला करके टोटल मास जो हो गया वो ये हो गया। ठीक है, अब उस न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास है वो हमें गिवन है। वो एक्चुअल मास ये है 3.34 × 10⁻⁻27 kg। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास का सम न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस के मास की एक्चुअल वैल्यू से कितना ज़्यादा है, वो डिफरेंस कितना है, वो मास डिफरेंस हम निकालेंगे। तो इस टोटल वैल्यू को, न्यूक्लियस के मास की टोटल वैल्यू को न्यूक्लियस के एक्चुअल मास से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास में मास डिफेक्ट जो है, द्रव्यमान क्षति, हुई आती है 0.004 × 10⁻⁻27 kg। यानी कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को हमने साथ साथ बाउंड करके रखा तो उनके द्रव्यमान में कमी आई। जब उन्होंने एक न्यूक्लियस बनाया तो वो जो द्रव्यमान में कमी आई वो कहाँ गई? वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। और वो एनर्जी कितनी है? वो एनर्जी हमने यहाँ निकाला आइंस्टीन के फॉर्मूले से, डेल्टा E = डेल्टा mc²। ये डेल्टा m का वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। और c², स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड के स्क्वायर। तो ये हमने जब कैलकुलेट करा तो जो बाइंडिंग एनर्जी थी, जो मास डिफेक्ट था, वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आई 3.6 × 10⁻⁻13 जूल। इसे हम जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो ये एनर्जी हमारा जूल का यूनिट में है, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा E जो ये वैल्यू है इसको हमने 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आया 2.25 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि ड्यूट्रॉन का मास डिफेक्ट जो है वो वैल्यू हमने निकाली, तो वो मास डिफेक्ट ही आया। और फिर आइंस्टीन का जो फेमस मास एनर्जी रिलेशन है उससे हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली, तो बाइंडिंग एनर्जी हमारी ये आई। तो यानी कि ड्यूट्रॉन में से किसी भी एक प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस नाभिक को तोड़ने के लिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो होगी 2.25 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये उस न्यूक्लियस की बंधन ऊर्जा है, बाइंडिंग एनर्जी है, जिसने उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बाउंड करके रखा हुआ है। तो इस तरह से हमने आज देखा न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है और मास डिफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियर फिशन और फ्यूज़न को स्टडी करेंगे और बाइंडिंग एनर्जी कर्व को स्टडी करेंगे
और बाइंडिंग एनर्जी से हम न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूज़न को कैसे समझ सकते हैं, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूज़न में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसका बाइंडिंग एनर्जी से क्या रिलेशन है, ये चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।